हाँ, तो आज हम मौखिक टेस्ट लेंगे, ठीक है, किरण का। देखते हैं किरण को कितना याद है, ठीक है। तो किरण से मेरा पहला प्रश्न है कि दादू दयाल के गुरु कौन थे? बुड्ढन जी। बुड्ढन जी, ठीक है, सही जवाब है। दादू दयाल के गुरु बुड्ढन जी थे, ठीक है। और मेरा के एक कोई रचना बता दिए आप। पदावली। पदावली, ठीक है, सही है। और रामसनी समुदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा। शाहपुरा में। और शाहपुरा की कुछ चीज प्रसिद्ध है तो बताइए। फड़। बड़ा प्रसिद्ध है। और दादू जी को राजस्थान का क्या बोलते हैं? कबीर। कबीर बोलते हैं, ठीक है। जसनाथ जी के कितने नियम है? जसनाथ जी 36। 36 नियम है। किसकी पीठ दिल्ली में है? चरणदास जी। चरणदास जी की है। और सहजो भाई दया भाई का गुरु कौन था? चरणदास जी। चरणदास जी, है ना। और आप ये बताइए, कायबिली किसका ग्रंथ है? कायबली दादू दयाल। दादू दयाल का ग्रंथ है। और चांबू जी के कितने नियम है? शाम 29। 29 नियम है। और चरणदास जी के नियम कितने हैं? 42 है। और कोई मेव जाति का कोई संत बताइए आप। चरणदास जी लालदास जी। हाँ, है ना। मेन तो लालदास जी थे मेव जाति के, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, संत मावजी ने किसकी स्थापना की? निष्कलंकी। निष्कलंकी समुदाय की, ठीक है। और संत मावजी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? चोपड़ा। चोपड़ा ग्रंथ लिखा। कौन सी भाषा में लिखा? वागड़ी। वागड़ी भाषा में लिखा। और संत मावजी ने किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की स्थापना की। संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़ी आंदोलन। लसाड़ी आंदोलन चलाया। और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? वल्लभ नाथद्वारा में। कहाँ है? नाथद्वारा में, है ना। और सलेमाबाद में किसकी पीठ है? सलेमाबाद। निम्बाग। हाँ, निम्बाग समुदाय की पीठ है। जिसकी स्थापना किसने की? सलेमाबाद अजमेर। परशुराम देव ने, ठीक है। हाँ, और ये बताइए आप, कथियासर का संबंध किस संत से है? जसनाथ जी। जसनाथ जी से है। जसनाथ जी के जो अनुयायी है कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि में। क्या बोलते हैं? फतेहपुर। फतेह बोलते हैं। और पौराणिक वैज्ञानिक संत कौन है? पौराणिक वैज्ञानिक संत कौन है? चांबोजी। चांबोजी हैं। और चरणदास जी के गुरु कौन है? दादू दयाल। नहीं, शुक्रदेव है ना। शुक्रदेव। और सुंदरदास जी के गुरु कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल है। सुंदरदास जी कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे? नागा शाखा। नागा शाखा के। और ऐसे कौन से संत है जो जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमे? रज्जब जी। रज्जब जी, ठीक है। और दादू दयाल ने कहाँ पर 40 दिन तक सत्संग किया था? अकबर के कहने पर अकबर ने भगवान दास को कहा था। सांबर। नहीं, सांबर नहीं, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने 40 दिन तक सत्संग किया था, है ना। और दादू दयाल ने रचना की थी वाणी रचना। किसके समय रचना की है वाणी? मान सिंह के समय की थी, ठीक है। और बताइए आप, दादू जी हो गए। और कौन से बाकी है अपने? मामा जी हो गए। और दादू जी की प्रमुख पीठ कहाँ है? नारायण जयपुर। हाँ, दादू जी ने जो समाधि ली उस स्थान को क्या कहते हैं? दादू खोल बोलते हैं। और जिसे बेराना में है ये, है ना, समाधि बेराना में ली उन्होंने। और दादू जी सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे राजस्थान के अंदर? सांबर में। दादू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में, ठीक है। दर्जी संप्रदाय के में आराध्य देव कौन है? पिपा जी की छतरी कहाँ है? कागरोन में। पिपा जी का मंदिर कहाँ है? मंदिर वो तो समदड़ी, है ना। समदड़ी जो कि बालोतरा में भी वर्तमान में, तो पहले बाड़मेर में था, ठीक है। और धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ? धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ। और संत रैदास के गुरु कौन थे?
रामानंद जी, रामानंद जी। रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़, मीरा मंदिर। हाँ, 8 खम्भों की है ना। और संत रैदास की शिष्या कौन थी? मीरा। मीरा थी। और पीपा जी के गुरु कौन थे? पीपा जी के गुरु जी रामानंद जी, रामानंद जी थे। और धन्ना जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी, रामानंद जी थे, सही है। और धन्ना जी राजस्थान छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो उधर, बनारस। बनारस, है ना। धन्ना जी बनारस गए थे, वहाँ पर आनंद जी के शिष्य बन गए थे, है ना। और बताइए आप मुझे, गाडा डीडवाना का संबंध किस संत से है? गाडा डीडवाना, गाडा डीडवाना। जाम्बो जी। नहीं, जामू जी से नहीं। कैसे? बताइए, हरिदास जी, है ना। हरिदास जी, और राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? हरिदास जी, हरिदास जी, है ना। और हरिदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? निशानी। कौन सा लिखा था? निशानी ग्रंथ लिखा था, है ना। और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? वो अरे यार, चरणदास जी ने, है ना। चरणदास जी ने चरणदास। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, है ना। और मुझे बताइए आप, दादू जी के पुत्र कौन कौन से थे? 2 पुत्र थे उनके। मस्किन जी और गरीब। हाँ, मस्किन जी और गरीबदास जी। दादू जी की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी पर कौन बैठा? गरीब। गरीबदास जी कौन सी शाखा के थे? नागस। गलत। खालसा। खालसा शाखा के थे, ठीक है। दादू जी की 5 शाखा थी, बताइए 5 कोई नाम। विरक्त, उत्तर, नागा, खालसा और एक को बाकी है, खाकी। खाकी, ठीक है। वीर उत्तराखंड का, है ना, तो खाकी। और बताइए, चलो ठीक है ना, बंद।